हाँ साहब, लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था भाई? मेरे पोटली में खासा सामान है इसमें तो। भरी पड़ी है पोटली तो। हाँ लास्ट क्या चल रहा था भाई? वो द्वितीय नियम की उत्पत्ति पढ़ ली शायद आप। अब गुरुत्वाकर्षण बल तो पे लागोगे। अच्छा वो क्या लागू था तो गुरुत्वाकर्षण नियम भी को शायद है। ठीक है ने, सदिश निरूपण की बात आ रही। बहुत आसान है एकदम। देखिए चलिए बताते हैं आपको सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण के लिए भाई द्विविमीय निर्देशांक शब्द पढ़ाएंगे आप। ठीक है ना, तो देखो वो द्विविमीय कौन है ना, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक तो लेंगे एक्स अक्षर और एक वाई लेंगे वाई एक्स। ये मूल बिंदु, एक दो कण ले लिया, एक तो ले लिया, एक टिश्यू ले लिया। ओ M1 द्रव्यमान कण है, ओ M2 द्रव्यमान कण है। M1 द्रव्यमान को कण को मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R1 गुणा वेक्टर R1 और वेक्टर R2। ठीक है, अब देखो ये पहला कण है, दूसरे कण पर फोर्स लगाएगा ये। अब फोर्स ओ मतलब आकर्षण घर्षण और क्यों बनी, मतलब पहला कण न्यूटन का नियम आई तो है गुरुत्वाकर्षण नियम कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करे। वो पहला ही दूसरा आकर्षित कर सिया। ठीक है ना, पहला दूसरे कण को आकर्षित करेगा तो दूसरा भी कृषि एक मां एक दोनों होने दोनों करेगा मां। मतलब अगर पहला दूसरे को करेगा तो दूसरा भी पहले को करेगा। ठीक है ना, तो अपन मतलब एक को ले लिया, पहला का सापेक्ष दूसरा को स्थिति सदिश, या दोनों के बीच की दूरी ले लिया, वहां वेक्टर आर ले लिया, सॉरी वेक्टर आर ले लिया, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा समझा दूं, बता दूं मोटा मोट का ये कह मान लो वो वेक्टर F12 को मतलब है कि पहले कण का दूसरे कण, पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला आकर्षण बल। ध्यान से सुन लेना, पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर आकर्षण बल। ठीक है, अब एक अपन लिखा है एकांक सदिश, देखो एकांक सदिश ओ वालो, देखो ऐसी एकांक सदिश ओ। सर उल्ट कायदा तो ये आना चाहिए एन छाट बुक देना, एक मिनट अगर है क्या मैं दे देना ये यार कहीं यार कोई बुक डिपो में करने गया जा भाई। देखो वो लिए भी नहीं यार, डायरेक्ट ही ले रखे। चलो करा कोशिश, इन थोड़ा लग रहा है रखे। देखो ये करने बड़े, अब देखो ये मैंने क्या बताया आपको कि पहले कण के द्वारा या यूं कर सकते हैं अपन,
इन थोड़ा अलग टाइप में कर रखे, क्या करें इसको, 1 मिनट मेरे को देना एनसीईआरटी यार, वो सीधो कर रखे, कोई मतलब नहीं। देखो दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगने वाला आकर्षण बल, पहला कण मतलब उसको आ रही है ना फलो F1, इसको मतलब दूसरे कण पर लाग रहे, और ये ना ये, इसको मान के चलो आप कि दूसरे कण पर पहला कण आकर्षण लगा रहे, ठीक है, तो पहले कण पर दूसरे, तो ये आ जाएगा 1 से 2, यार इसने कैसे कर रखा है, ऐसे गंदा वाला कर रखा है इसने, तो F12 गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षण प्रकृति का होता है, तो उसे कण के द्वारा पहले कण पर, ठीक है, कोई दिक्कत बात। देखो ये है दूसरे कण द्वारा पहले कण पर आकर्षण बल, एक बार में ये नॉर्मली नहीं लिखा रहे हो ना, ठीक है, और ये है आपका इमेजिसी पहले कण के द्वारा, पहले कण द्वारा दूसरे कण पर आकर्षण, ठीक है, मतलब जी ओ पर लगा F1 इन आकर्षित कर वो अपना जैसी ओ पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर, पहले कण द्वारा दूसरे कण पर आकर्षण बल, तो यह आ जाएगा F12 की डायरेक्शन होने वाली है शायद, नहीं पहले कण द्वारा, हाँ पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर, और यह आ जाएगा आपका F12, और इसकी डायरेक्शन सी मैं फिर 8 कर दूं, 8 कर दूं जा, और जैसे आप F21, और एक डायरेक्शन है जैसे आप F12, मतलब दूसरे कण को पहला कण पर आकर्षण बल का मतलब ये आएगा। अब दोनों की डायरेक्शन देखो कहीं दोनों की अलग अलग, अब देख लीजिए मैं थोड़ा सा स्थिति सदिश लगा दूं एक तरह को, ठीक है ना, या फिर देखो अट लिखाऊं, पहले एक लाइन लिखो आप लिख से दे सुनो मेरे सर सर लिखो, पहले डायग्राम बनाओ सुंदर सा, थोड़ा और बढ़िया बना दी थोड़ा सा, ये डायग्राम बनाओ, माना 2 कण मान, माना 2 कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 हैं, इसी निकाय में R दूरी पर रखे हुए, इसी निकाय में R दूरी पर रखे हुए हैं, इन कणों की स्थिति सदिश, इन कणों के मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश
वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है, ठीक है। फिर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण प्रकृति का होता है, अतः दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगा बल ए नहीं Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब आगे दोनों के बीच की दूरी R ले लिया और एकांश दिश ले लीजिए R21 कैप, ठीक है। या फिर माइनस का लगा देंगे इधर Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का कैफ, उस समीकरण नंबर 1। फिर आ गया इसी प्रकार पहले कण के द्वारा, इसी प्रकार पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगा बल Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर समीकरण 1 व 2 खाई दूं। ये हाँ माइनस का समीकरण 1 व 2 गुरुत्वाकर्षण नियम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं चित्र से। R21 बराबर एक बार समीकरण समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है। नीचे लिखो समीकरण 3 को
समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखूं तो दो में रखूं तो वेक्टर वन किलो इनके फायदे से मेरे R2 समीकरण नंबर 4 भी है ब्रिज समीकरण 1 में समीकरण 4 से पीपल नोट कीजिएगा आप। अच्छा बताशा वापस बताशा घबराओ मत। आपस में एक मतलब तुम बता रहे थे बताशा नहीं वो कहीं थोड़ा सा कहीं यही अलग टाइप कर लियो नोट कीजिएगा आप फिर करते हैं देखिए इन एक रूप थाने एक तरीका और बता सुनो ठीक है ना उससे और कर लेना आप हो गया क्या सारा हो गया सर अब देखो एक मिनट पास समझा पा मान लो कि दो कणी दिखाऊं द्रव्यमान कहीं है m1 और m2 है आपको मूल बिंदु के सापेक्ष कहीं है स्थिति से दिख तो है जी r1 और r2 नॉर्मल आगे स्थिति बता रहे हो दोनों के बीच की दूरी अपनी मान ली r की इन्हें कणों के मूल बिंदु के सापेक्ष मान लिया गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण बल वो आकर्षण प्रकृति का होता है दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर मतलब दूसरो कण है वो पहले कण पर बल लगा सी F12 मतलब उसको पहले छोटा वाला एक मतलब बल लाग रही दूसरे के द्वारा ठीक है वो लागो जी m1 अपॉन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और कॉमन सूत्र है सर ओके है वो है एकांक सदिश
R12। अब इसकी डायरेक्शन है ना जी अपना बल का विपरीत है। बल की डायरेक्शन तो देखो कहीं है दूसरा पहला खींच रहे उन्हें, मतलब दूसरा को पहला खींच रहे, मतलब आ डायरेक्शन M1 से M2 की ओर, M1 से, लेकिन दो एकांश दिशा ना, वो 2 से 1 की ओर जा रहे, 2 से, याद रखना की बात को जना माइनस कुछ नहीं, मतलब ए दोनों एक दूसरे का उल्टा है, माइनस कुछ नहीं अरे ना, जो सेम ही वो प्रोसेस दूसरा और है इन क्यों होने माइनस को पहले लिख दी हुई बताइए इन। तो इसी प्रकार पहले खंड के द्वारा दूसरे खंड पर लगा बल, पहले भी लगा पहले कम थोड़ी पड़े और देखो पहले दूसरा पर लगा सी, लेकिन इन देखो क्या है R2 ना को, लेकिन एक की डायरेक्शन तो नहीं, वापस कहीं है अलग अलग है, और माइनस को 5 और वहां को ओके लिख वाले सर। समीकरण 1 और 2 गुरुत्वाकर्षण नियम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं जी, ठीक है कोई बात को नहीं। चित्र से देखो जी, ओमदान को मतलब बल टू दूसरा को पहला खींच रहे एक तरह को, मतलब M1 से M2 की ओर है, और ओ कुंद है और 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, ओ कहीं है ठीक है वो 1 से 2 की ओर, ध्यान से समझो, ओ 2 से 1 की ओर, ओ 1 से 2 की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा ही, और वो अड़के लिख दिया वहां चित्र से R12 माइनस, चाहे इन पे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ो, इन टेक्नोलॉजिक्स को इन नॉलेज को माइनस कुछ नहीं के बिल्कुल इसको कोई फर्क नहीं पड़ो, मतलब एक दूसरे का उल्टा है समीकरण M2। और अपन देखो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो R21 और R21 और ये वाली जगह उठाओ माइनस को रख दिया है, तो F12 बराबर क्या है जी माइनस को जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाली जगह रख दिया माइनस को R12 कैफ, माइनस माइनस प्लस हो गया समीकरण नंबर 4। F21 एक तो आगे और एक F21 उपड़ो, एक तो F पढ़ो एक को पढ़ो, नीचे का लिख वाले समीकरण 1 और 4 से कटियो, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ एक कोई फर्क नहीं पड़ो। देखो मैं जी M1 M2 पर R स्क्वायर R12 कैफ, R12 और R12 कैफ और ठीक है ना, तो देखो और ये वाले समीकरण 1 और 4 से, तो देखो एक काम करा वहां समीकरण 4 आपने एक बोलो, तो देखिए एक काम कर लो मैं अठे न अठे इधर अठे पर रख दू यार, पहले में उल्टो रख दियो मैंने समीकरण 1 और 4 से, हाँ तो क्या फर्क पड़ने वाला, तो यहां पर इसने देखो क्या किया मैंने, ये रख दिया साहब ये, अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या लिख ले समीकरण 1 और 2 4 से, एक मिनट ये आ गया ना, तो फिर अब इसकी जगह आना चाहिए F12, एक ही बात है कोई फर्क नहीं। देखो सुनो समीकरण 4, तो F21 बराबर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, और ये R12 कैप आ गया यहाँ पर। अब समीकरण 1 है देखो, अब इनकी कंपैरिजन कायदा यूं करा पा, यूं तो देखो नहीं होगा तो इससे ही देखो जी M1 M2 R स्क्वायर R12 कैप, ये R12 कैप, तो अगर मैं इसकी जगह बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये रख दूं F21, क्योंकि भाई ये पूरा पूरा ना ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो मैं यहां पर रख सकता हूं F21 ना माइनस को जैसे F21, सही है इनका रेगुलर, हाँ सही देखो देखो, हाँ तो एक ही जगह में एक ही बात है या फिर और रख दो एक ही बात, हाँ देखो समीकरण 1 और 4 से, मतलब आप क्या करना है एक में तो हो रही हो F12 बराबर माइनस का जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर और R12 कैफ, अटे कहीं है F21 बराबर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैफ, तो आप क्या करते हैं समीकरण 4 में जो दाहिने पक्ष को नहीं दाहिने पक्ष ई दाएं पक्ष कमा के उसमें उठार इन रख दीशु, अरे इनसे इन मान लो इन रख दो से समीकरण 1 तो वो समीकरण 1 है, इन F12 तो पड़े हैं कोई, ठीक है बराबर ओ बराबर ही माइनस को ओ माइनस को रियो, अब क्या करना है एक ही जगह पूरी एक ही जगह उठार क्या कर दियो और रख दियो, ठीक है ए दोनों का यार के देखो ओ है 1 2 और 2 1 एक मतलब है कि दोनों यूनिट्स का दिशा विपरीत थी, लेकिन नीचे लिखा है समीकरण 5 स्पष्ट है कि बल F12 और F21 है परिमाण में समान ही लेकिन दिशा में कहीं विपरीत ही, बस आई है सदिश निरूपण में डायरेक्शन अलग है और परिमाण में कहीं बल का दोनों कहीं सेम, मतलब अगर पहला कण दूसरा कण पर अगर 5 न्यूटन को पहुंच गए तो दूसरा भी पहला पर लगा सी 5 न्यूटन को लगा सी, लेकिन मतलब एक तरह को ये समझो थे कि वो न्यूटन का एक नियम को पालन कर रहे हो, कौन सा को तीसरा को क्रिया प्रतिक्रिया को क्या परिमाण में समान हो लेकिन दिशा में कहीं रहे विपरीत वो हटा रहे हैं, ठीक है
अब आगे चलो थे में एक ये लाइन लिख ली गए तो पूरा गए। अब हेडिंग लगाओ थे जी के कैपिटल जी के निर्धारण के लिए केवेंडिश का प्रयोग। जक्का बच्चा के लिखा हम दिखता रही है वो मेरे संग संग ले लीजिए। लिखिएगा नई हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी के निर्धारण के लिए केवेंडिश केवेंडिश का प्रयोग। ये लो साहब देखो देखो जी एमओ का एक एक केवेंडिश और प्रयोगशाला में है और एक दर्द आधार है जो कि एक द्रव्यमानहीन यानी बहुत बहुत कम द्रव्यमान की एक छड़ है भी लटका दी और एक लंबाई कितनी ले ली एल और आधुनिक सिरांगों पर है दो कांच के गोले लगा दी छोटे छोटे और आंखों द्रव्यमान है ना तो कोई स्मॉल एम है कहीं स्मॉल है मतलब जी कोई एक डोरी ले और इन लटका दी हुई ठीक है चाटे डोरी एक ना को मैं पकड़ लिया एक ना कहीं बीच में बांध दिए ठीक है जी बीच में बांध दिया ना वो लटक गया और दोनों सिरा पर मैं दो कांच का गोला लगा दिया छोटा छोटा पक्ष में क्या करती हूँ एक तो इस साइड में एक इस साइड में देखो विपरीत याद रख ओ है ना एक तो अठीसी और एक अठीसी दो बड़ा कांच का गोला ले वो काम सो लेबोरेटरी में वगैरह ये अपन सोचा ना कह रहे मान के निकलना है बड़ी मत अच्छी है वो पेशेंस है वो धैर्य है मतलब बहुत सहन शक्ति चाहिए नहीं बैठा बनी क्योंकि आप गुस्से की प्रवृत्ति कहाँ साइंटिस्ट हर कोई बड़ बोल सके ये देखो जो आदमी विनम्र विनम्र कई आदमी देखो कई आदमी आदमी घाड़ तो बंदे मन की कहते थे बैठे थे शांति में देखे उसने और वो झाड़ा थोड़ी देर में घुसो करे बैठ जाओ वो वाकई में जो वो सिंपल वाले एकदम कहीं देखा ना देखो लुगा उड़ा मोटा खबर यो घुसबोर में वो देख रहे हैं लेडीज का थोड़ा पेशेंस कम है बस जल्दी मतलब एक्साइटेड पोजीशन में चली जाती है जेंट्स थोड़ा ही मामला में ठीक हुआ हालांकि कुछ लेडीज में लेकिन तो लेडीज चुप कर देना जो जेंट्स झरका दे बोलो बने देना तो जाने झरका कहीं में बाहर तेरे दिया उन्हीं को बोलते हैं झरका भी दिए वो है ना जना चुप रहे लेडीज चुप रहे बनाई नहीं साहू हाँ नहीं पेशेंस वाले लेडीज कम मिले धैर्यशील कम बोल वाली या भी कोई तकलीफ हो जाए जरा कम बोल लगा नहीं एक नॉर्मल महिला एक इंटरनेट के सर्वे के मुताबिक एक नॉर्मल महिला कोई भी सैंडल या जूते पसंद करने में उतना समय लगा देती है जितना अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में नहीं लगाती बोलो नहीं ठीक है मतलब एक इंटरनेट के सर्वे के मुताबिक एक महिला चप्पल की जोड़ी या सैंडल की या जूता की पसंद करवा तो टाइम लगा दे जत्तो बा लाइफ पार्टनर चूज करवा कौन लगाओ ये देखो दुकान बढ़ गई ना पूरा कपड़ा खदेड़ रुक गई भाई जी भाई जी लास्ट में कंफ्यूजन नहीं है तक पाछी उठ जाए आग लगे दिन माटी सतखंड आगे रिपा कोई सामान को लियो जेंट से निकले या तो मतलब बढ़ गो ना दे यार देते हो ठीक है पसंद आओ देख लो बैठे हूँ हाँ दे दे के वाह हाँ दे दे बस लियो पेव टेलर की सिलाई चाल कोई लपड़ा बारह नहीं गई बारह नहीं खोली गई चाहे पैंट थे ड्रेस थे 1000 की सिलाओ और 2000 की सिलाओ 300 की सिलाओ बारह ना खाली चुई गुनगुन सांस कट काट लियो ठीक होना गई लेडीज बारह ना कटा कोनी मन ना 2 महीना 3 महीना बस ले जी ठीक है। अब देखो ये बेटा वो केवेंडिश कह रहे हो एक प्रयोगशाला में कह रहे हो एक मतलब कोई दृढ़ आधार होने रस्सी में लटका ली कोई मतलब तार नहीं तार लियो
तो वो क्या छड़ने लटका दी। द्रव्यमान बहुत कम द्रव्यमान है, द्रव्यमानहीन तो क्यों है करे नहीं, लेकिन मान ली यार वजन है कोई अंदर। अब जो मान लो वो द्रव्यमानहीन से मतलब तू तो नहीं द्रव्यमान कितना किलो वजन है तेरा? अब आया 39, तेरा तेरा को है। अब देख ले तू इन भारी लगे बस वही तो जेंट्स का फर्क है। तो जेंट्स अड़कोड़ को दिखने वो बहुत जालिम मिसरी हो। हाँ और ओ थे कत्ती बाया होते साथ होने तारा जाकर देख लो। अब तो खतरनाक बम हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ और हाँ जेंट्स को छोटा दिखने को हाथ बहुत भारी रहे, वो था ऊंच ऊंच मारे दड़ा दड़िया। अरे कोई छुटा बार और को नहीं करा, वो डॉन है करे, वो लड़कियों को डॉन हो ये मान लेते। अब सब मिलकर आक्रमण कर देते ना लगवा देना तो कैमरा और यहाँ को हाथ और को नहीं आओ वो भाग गया टीवी। हाँ हथलो भाई हड़को भी तेरे को सही देखो ओके करो मारो थोड़ी कुछ छोड़ने वापस से ठीक है। दो कांच का गोला लगा ले छोटा छोटा एम स्मॉल एम द्रव्यमान का। फिर क्या करो एक तो इस साइड में कुछ दूरी के ऊपर, एक ही साइड में कुछ दूरी के ऊपर दो बड़ा गोला कांच का लगा लिया। अब कन्फर्म है कि उन्होंने बड़ो कांच गोल और छोटे का बीच में आकर्षण लाग सी न्यूटन के नियम अनुसार वो बड़ोड़ा को छोटे खींच लीजिए यहाँ वो भी तो ओ खींची उनने दोनों देखो क्या हिसाब से लगाया दोनों अलग अलग लगाया वो एक रूम लगा दियो एक रूम लगाए। अब वो बड़ोड़ा को छोड़ के खींच लिया ना बड़ा पृथ्वी नापा थोड़ी खींच लिया और पृथ्वी थोड़ी खींच लिया आप लेकिन पृथ्वी खींचा शब्द क्योंकि आप छोटा एकदम भाई आपने बदन की तो मान लो थारा में भारी हूं तो मेरा जो मान लो लगभग 78 है तो मेरा 7 किलो और 800 ग्राम वजन है। अब ये घंटों खींच लिया गए शिमटला कट्टा के बराबर तो नहीं वजन, शिमट का कट्टा 50 किलो वजन आवे बीमा पास चलो मान के चला तो 5 किलो वजन है के अंदर। अब देख लेते वजन घटे पृथ्वी की खतरनाक गोल है तो खींचनी है वो बड़ा गोल उठिन तो स्वाभाविक है ये छोटे गोला उन्हें खींची टक और उन्हें थे बड़ो लेवल वो भी उन्हें खींची मतलब वो है जो को यहाँ घूमबा लाग जैसी लेकिन ऊपर से तार लगा मिले भी तार में एंथन उतनी जैसी ईंट करे उल्टी को छोड़ दे बाप की सोन टूट को ईंट कृषि ईंट भाई अटे फिक्स कर दी यहाँ। अब आज ये छड़ा नहीं गया अब थानवी है कि एक का मां एक भाई एंथन बल उतनी जैसी वो एंथन बल है ना जो घूमना को विरोध करे अटे लाक्षी भला गुण लाक्षी तो इन दुमा भला गुण मत लागो या दुमा लागो लेकिन थानवी है कि ऊपर ये तार में एंथन बल उतनी जैसी और एंथन बल काहे करसी इने एड़ा घूमना को विरोध करसी मतलब सीधी भाषा बोलना प्रत्यानयन बल और प्रत्यानयन बल है ना जो बाह्य जो विरूपक बल है ना विरोध करे वो विपरीत दिशा में लागे भी के ना वो क्या करसी इन पांचों को बनाई ले मतलब दोनों बराबर जैसे हैं यानी वो प्रत्यानयन बल और जो विरूपक बल को नहीं के बल दोनों बराबर जैसे ना वो संतुलन अवस्था में ठीक है वो कतो लगा वो देखो थे इन नोट्स को ये बना लिया ये मान लो थे यहाँ ला लो मैं यहाँ बड़ो लेना वो स्मॉल एम द्रव्यमान को वो तो है कैपिटल एम द्रव्यमान को अभी इसकी दूरी वो है एक और ले लिया बीच की दूरी कितनी है। अब तनवेरे को बल का तो लागू है जी एम वो बलाक्षी मैंने अब 21 बजों का इसी अब ओ इन्हें उन्हें खींच ले जी ओ इन्हें खींच ले तो वो बला जी कट देनी ठीक है ना। अब ओ बलन एक बजों हुआ सारा काम जरा बाप बल अगुण तो आयो बल गुणा अगुण बुझा तो आ पूरी की पूरी कितनी तो बल गुणा अगुण बुझा तो टॉप बल और जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल ओ। अब ओ घूमशी ना थानवीर भी तार कमा एक एंटन उसमें जिसी और वो एंटन है ना टो इन बोलने पर टो डिफ्लेक्शन ठीक है वो है टो रोटेट ठीक है तो वो है ना जो लाक्षी एंटन कौन का है इटा ले लो मुझे एंटन कौन उसी एंटन से कैसे रहेगा देखो जब मान लो सपोज करो के वो तो तार है ना जो नॉर्मल अवस्था नहीं आओ ठीक है मान लो बात तो ले लिया नॉर्मल अवस्था ये ले लो। अब थे क्या तार ने थे मतलब वो सग अटे बिनड़ मजबूत अटे भी मजबूत बिनड़ अब आ छड़के कैसे यहाँ घूमसी ना तार सा घूमसी ध्यान सुन लो उतार तो घूमी पहले मतलब सामान्य अवस्था में ठेहो अब वो ये घूमी जो ना अठे भी आगो अलाइन मतलब वो मार कर देगी थी पहले ठेहो सामान्य अवस्था में घूमते हैं आगो बीच में कौन देखो तुमको
इन बोलो थीटा, इन बोलो एन टन कोण है। अरे ये एन टन कोण को मान प्रत्यन एन बल आगुण का समानुपाती है। तो टो समानुपाती थीटा, तो टो आर बराबर होता है सी थीटा। वो एन टन नियतांक है, एन टन है नियतांक। वो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 नॉर्मल समझाने वाले लिखा अलग, ठीक है। संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में क्या है जैसी टो डिफ्लेक्शन बराबर टो आर, देखो तो जैसी जी स्मॉल एम कैपिटल एम एल अपॉन आर स्क्वायर बराबर है सी थीटा। अठाऊ जी निकाल सकता है सी थीटा इंटू आर स्क्वायर है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम एल खाली साहब। अब थीटा को मान वेरो अपन झपट झपट काट लेते हैं, क्योंकि ओ मान तो अपन लेते हैं, ई को मान अपन मिल जैसी इंटर नियतांक वाला ई को मान ले अपन वेरो, ई को वेरो, ई को वेरो सटते निकल जी, जी को मान जो लेबोरेटरी में काटे नहीं को मान को तो आया हो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पॉन केजी स्क्वायर हुआ जैसे, ठीक है। आई बात समझ, तो इस हिसाब से अपन करोड़ है मेरे साथ लिख लो फटाफट फटाफट, ठीक है ना। लिखिएगा, एक साइड में चित्र बना लीजिए फटाफट सुंदर से सुशील से। पेमेंट ने जी के निर्धारण के लिए, जी के निर्धारण के लिए प्रयोग किया, जिसमें के लिए प्रयोग किया, जिसमें प्रयोग किया, जिसमें एक हल्की छड़ के सिरों पर एक हल्की छड़ के सिरों पर शीशे के दो गोले लगाए, छोटे गोले सिरों पर शीशे के दो छोटे गोले लगाए, ठीक है। पूर्णविराम। इस छड़ को पतली डोरी से इस छड़ को पतली डोरी से दृढ़ आधार से लटकाया जाता है, पतली डोरी से दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। इन छोटे शीशे के गोलों इन छोटे शीशे इन छोटे शीशे के
गोलों के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में दो बड़े शीशे के गोलों, दो बड़े शीशे के गोलों को लाया जाता है, के गोलों को लाया जाता है या लगाया जाता है, एक बात। ठीक है, तब प्रत्येक छोटे व बड़े गोले के मध्य, जिनके बीच में स्मॉल आ रहा है, इन छोटे व बड़े गोलों के मध्य की दूरी स्मॉल आर है। अतः इन गोलों के मध्य आकर्षण बल वॉल्यूम ऑफ एफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। थर्ड पर परिणामी बल शून्य होता है, लेकिन थर्ड पर बल आघूर्ण कार्य करता है, कार्य करता है। अतः तो बराबर है बल गुणा आघूर्ण भुजा, बल गुणा आघूर्ण भुजा। ठीक है, इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार में इस बल आघूर्ण के कारण, इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार या डोरी में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार या डोरी में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। अतः तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण सीक थीटा समीकरण नंबर 3। ये जहां सी नियतांक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 1 नहीं 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व 3 की तुलना
करने पर ऐसी जी स्मॉल एम कैपिटल एम एल अपॉन आर सी थीटा, क्या होगा सी थीटा तो समीकरण थीटा का मान रखते हुए का मान लिया था। उपरोक्त समीकरण में थीटा का मान रखकर जी का मान निर्धारित करते हैं, जी का मान निकालते हैं, का मान निकालते हैं 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये लो साहब, ये आपके केवेंडिश विधि। बोलो थारा छुटवा ऑर्डर कौन रहने है ना, बोल रहे थे ना थोड़ा छुटवा ऑर्डर रहे, पर इन थोड़ा टाइम ज्यादा लगे मेरे ख्याल। ये इधर वाला हो गया क्या सारा, बता दूं इधर वाला तो गुरुत्व त्वरण अच्छा ए दोनों जगह बल को नहीं गए ओ बल है परिमाण में तो समान लिंग दिशा में अलग अलग हुए भाई, एक दोनों तो मतलब इस हिसाब से घूमसी एक दुनिया घूमसी जाए तारुक्षी नहीं तारुक्षी क्या हुआ तार तो आ डोरिया तार टूट नहीं बढ़ देने तो अरे भाई चेते को मान लो जेवड़ो ले लो या रस्सी ले लो बिन एक सकाओ तो पक्की बांध दी और एक सकाओ तो बिन नोए मोड़े दे रहे हो वो बड़े दिन टूटी थोड़ी दिन मतलब आ डोरी को नहीं वो लटक रही बात छड़वा बस जल्दी रुकेली बा क्या बात दुनिया ने एक दूसरे का उल्टा लगे और इधर कौन चलाए हो और इधर गलन वाले बनी करने जा रहे हो इधर क्या सुनी जो अपन और ठहता मजा इन बेवा का सुनसी लो देखो तो एक्चुअली में कहा जी ओ भाई ए नहीं है तो एक दूसरे को उल्टा लगे एक दूर ले जाए एक दूर ओ ना है मतलब अपने शीशा उल्टा को नहीं गया खोला यहाँ ओढ़ कर रहे तो अब आंख की बजाओ लाग दी लेकिन ओ को नहीं कहो ओ तो भी एंटन की बजाओ लगे एंटन उतना जब भी एंटन की लगे अब ओ तो और ऑटो इन्हें एक दूसरे का परिमाण में समान लेंगे दिशा में विपरीत ही ठीक है ना परिमाण में समान अपन दोनों परिमाण चाहिए अपन तो परिमाण बराबर कर दियो छटते नहीं अपन तो जी चाहिए भूल लेगा ठीक है वो अपन निर्धारित किसी ओ अपन करा अडोरिया व्यापार ले आर अपन लेनी है सी है ना तो फिक्स हुआ सी फिक्स हुआ हर तार को हुआ या कितने धातु ले उन्हें तो ले फिक्स हुआ ठीक है ना ये एक सूत्र हुआ है पाई नीटा आर की घात 4 अपॉन 12 ऐसा होता है 2r है पाई नीटा आर की घात 4 अपॉन 2r ये या 2l सॉरी कोई हम सूत्र होगा सवार पढ़ जावा ठीक है यहाँ पर अगला चैप्टर में जाए आपसे तो अपन सारी थीटा है ना देखो अपन मतलब भी लेबोरेटरी के अंदर निर्धारित थी तो थीटा रख से ना अपन को जी को मान मिल जी 6.67 गुना 10 के बाद से या बड़े टॉपिक है शानदार और जानदार नए टॉपिक आ गए गुरुत्व त्वरण क्या है जी
हालांकि वो आज पढ़ कौन सा पा, लेकिन कोशिश करते हैं तो आज ही पढ़ाई। देखो जी पूरी तोड़ कहीं है कि जी मान लेते कोई पृथ्वी के धातु कोई चीज कोई वस्तु के ऊपर फेंकी, ठीक है ना, कहीं फेंकी दे ऊपर या दाएं बाएं कहीं फेंकी दे, तो साफ पृथ्वी आने की वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगा सी, क्या लगा सी, गुरुत्वीय बल। और भी गुरुत्वीय बल की वजह वस्तु के वेग में परिवर्तन हुई, और भी वेग में परिवर्तन की काय जन्म ले ली सी, गुरुत्वीय काय तो लिखे बनिए भाई जी मान लो मैं वस्तु फेंक दी है कोई, अब मैं फेंक दी लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल लगाओ बी की वजह वापस ही निताशी ना जू निताशी की स्पीड पर जैसे नहीं वेग में परिवर्तन हो रहा है, आया थोड़ी ऐसी ऐसी। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह है कि वस्तु का वेग में परिवर्तन होती है, वेग में परिवर्तन होते बताऊं एक तोड़ना जिसे बोला गुरुत्व तोड़, और गुरुत्व तोड़ हमेशा स्मॉल जी से लिखा है, बी को हर पृथ्वी का धरातल पर तो 9.8 है, जो आप कई बार पढ़े 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक सूत्र और निकालने आप बढ़िया सो, तो मेरे सगे सगे है ना जल्द जप देने ने पहले तो परिभाषा लिखो एक शानदार सी जानदार और लिखिएगा, एक साइड में चित्र बनाऊंगा मैं और एक साइड में परिभाषा, तो लिखिएगा आप, लिखो परिभाषा, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक चित्र बना लो, ठीक है। पृथ्वी त्रिज्या का लिया कैपिटल आर लिए, और पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्मॉल एम द्रव्यमान को कोई पिंड है, और एक पृथ्वी के केंद्र से जो पिंड है ना जो स्मॉल आर दूरी पर है, मतलब स्मॉल आर बराबर का ऐसे आर प्लस एच है कैपिटल एच। गुरुत्वीय त्वरण को जी से लिखा जाता है, स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, जी का मान वस्तु के आकार, जी का मान वस्तु के आकार कोमा आकृति कोमा द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, कोमा आकृति व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर जी का औसत मान, पृथ्वी तल पर जी का औसत मान 9.8, क्या बोल तेजस्वी बोल, यानी कोई रहने तो बताओ क्या हुआ? हम दिख रही है ना, हम दिख रही हो नहीं?
तेजस्वी की दिक्कत है क्या? है कोई वर्ड लगे छोटा बेटा नहीं, अब बोर्ड पर दिख रही है क्या? तो दिख क्या को नहीं वो तो नहीं वास्तव में कोई गड़बड़, उसका चश्मा चेंज कर लो तो कहीं दिखती पॉइंट एक दो बढ़ाई लो कहीं दिखती तेरे कहीं है पॉइंट कता ही तेरा इनका 500-400 गणा तो भाई हम तो और कहीं गला कमाल हाँ हो जाए कोई गड़बड़ मानो प्रति माना पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या कैपिटल आर है। मेरा कहीं मार्कर में थोड़ा बारीकी लिख जाए। पृथ्वी का द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित है, केंद्रित लिख लिया ठीक है। यहाँ केंद्रित इन सेकेंडरी लिख लें बढ़िया से। तथा कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर तथा स्मॉल आर दूरी पर स्थित है तो वस्तु है पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल समीकरण नंबर 1 इस बल के कारण वस्तु में गुरुत्वाकर्षण इस बल के कारण वस्तु में गुरुत्वाकर्षण जी उत्पन्न होता है। इस बल के कारण वस्तु में गुरुत्वाकर्षण जी ये इधर वाला तो मिटा देता हूं, बहुत आसान आसान बातें हैं तो यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से पर
छठी वस्तु ये आप नोट कर लें इतना। हम इसको कल है ना या अभी 2 मिनट में बता देंगे। नोट कर लें आप, 1 मिनट लगेगा मात्र। नहीं नहीं नहीं, आज ही काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब। हाँ, ऐसा 0 बड़ी देख पृथ्वी की सतह पर स्थित हो तो, यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो, सतह में है 0 जे तो। अब देखो सुनो, वापिस आना वापिस कहीं चलना चित्र में जाओ। चित्र दशी पृथ्वी द्रव्यमान के कैपिटल त्रिज्या भी क्या आर है, और पृथ्वी की सतह है ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है, छोटी मोटी कोई वस्तु, और सेंट्रो भी की दूरी कितनी स्मॉल आर है। तो आने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा दुनिया में बीच में लागू हो तो ए बराबर राशि जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक ही बताओ ये वस्तु में गुरुत्वीय बल है, ये गुरुत्वीय बल एक तरफ, तो दोनों जिसने वो एक बल आती वो राशि ए बराबर एम जी तुरंत कैसा गया ए दोनों बराबर ही, मतलब एम जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक एम स्मॉल कट जी, वो आपको जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर। अब देख लो थे एक बार आप लाइन लिखी है बार बार कि जी को मान वस्तु के आकार आकृति और भी द्रव्यमान में निर्भर कर देख लो। ऊपर से द्रव्यमान है वस्तु द्रव्यमान रहेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो कहीं लिखवा ले, यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है, जरा आप एच ऊंचाई में कहें जैसे स्मॉल आर को मान ई आर प्लस एच जी स्मॉल आर रख दियो। अगर आप वस्तु मान लो मठे उठा रही पृथ्वी रख दियो ना एच कटी जाए 0 और एक 0 जरा वो कहें कुछ आर स्क्वायर, वो पृथ्वी की सतह पर है। वो देखो आ चीज तो नहीं सेम ही। चलिए लेट्स गो, कल मिलते हैं।